चलिए स्टार्ट हो गया। अब बात स्टार्ट हो गया। हाथ रखिए। हरिः ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेहि माम। अपने अपने शरीर पर छोड़िए। चलिए फूल ले लीजिए हाथ में सब कोई, एक वो फूल सब कोई अपने अपने हाथ में फूल लिखिए। कर जोड़िए, विष्णु भगवान का ध्यान करिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिगानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं भगवन् विष्णवे नमः। एक बार नौवीं सारण्य के ऋषि निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, काली काल में लोगों के बालक किस प्रकार से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। तब सूत जी बोले कि जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ था उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कोई निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तंत्र स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार से जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत तप या पूजन हो तो कृपा कर बताइए। दीदी फोन करेगा शायद कथा सुनने। लो तो दीपा तू अपन फोन रव हम लगा दीजिए। हां अपन वीडियो कॉल करके धर। वीडियो तो ना करो भाई, ऑडियो सुनो भाई। हमारा नेटवर्क खत्म हो जाए तब फिर रात में कैसे चलाए। हाँ 2 GB नेटे मिलेगी, वीडियो में हम खत्म कर लूँ ये तो यार तब करियो कर देंगे तब नहीं। नंबर लई है लगा के हम फोन करी थी, उठल थी। हेलो हाँ हेलो पंडित जी प्रणाम। आनंद रहू फोन कर लिए कहला पितरुया के फोन पर काय नाम है का? कथा हो रहा है। सुन ले कथा, सुन ले पंडित जी के मोबाइल पर। पंडित जी के मोबाइल पर हाँ सुन, अब लागल है कथा होई थी। अब फोन कान में लगा ले रहू। हाँ चलो दक्षिणा बाद में ले ले हम लोग ऐसे। हाँ बात कर। चलिए सुनिए। एक बार नौवीं सारणी के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, काली काल में लोगों के बालक किस प्रकार से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। तब सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ था उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कोई निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तंत्र स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार से जीवित रहेंगे, उसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा कर बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए,
तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गईं और उन्होंने धौम से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। तब धौम जी बोले कि सतयुग में सत्वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा, उनसे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। तब बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि हे माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा कि देव योनियों में से तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। ऐसा सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर के साथ राजा से उनके जन्म और कुल की बात पूछने लगे। तब राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सभ्या है और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। तब राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे ही रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, आप सबसे आप यहाँ किसी बालक को न खाएं और ऐसा उपाय करें कि यहाँ पर उत्पन्न होने वाले लोग बहुत दिन तक जीवित रहें। धौम ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको गरुड़ ने पहले से खाया था। गरुड़ के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का सब कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही के दिन तुमने प्रजा को जीवन दान दिया है, इसलिए हे वत्स, अब से यह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ से जितपुत्रिका वध कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जितपुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे, वे दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ता रहेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ जी वैकुंठ चले गए। वहाँ राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर से वापस चले आए। धौम द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से इस व्रत और दुर्गा जी की पूजन करो तो तुम्हारे अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उसे उत्तम व्रत को किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव किसी तरह एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उसी चील ने और उसी वृक्ष की खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आदि कथा सुनी और उसे भूख लग गई। और वह उसी समय शव से भरे श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया। फिर चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ के दूध को पिया। इस तरह से नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिनमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी
वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के यहाँ और छोटी उनके मंत्री के साथ गृहपति अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती, और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए। उस मंत्री पत्नी ने जित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उसके माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए, जिनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसको बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में चील थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी, अब भी तुम उस चित पितृ का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उससे कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यदि व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक इस व्रत को अवश्य करें। का व्रत तथायाम समाप्त है। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय। चढ़ा दीजिए सब कोई, चढ़ाइए, ये सब कोई एक एक करके चढ़ाइएगा तो सब कोई का फोटो आ दक्षिणा जाएगा। उसमें जो चढ़ाना होगा जिनके हाथ में होगा आपने चढ़ा दीजिएगा। जी हेलो, हाँ बोला जाओ। हाँ कथा हो गई। हाँ कथा हो गई। ठीक बा, पालन बिहान करेगी है कि आज करेगी है? ना बिहान करेंगे। ठीक, बैठा ना, चल जाओ। आज कैसे पारा करते काल वाला जे लोग काल सा वाला दिन से बैठ के करो ना, 6 बजे से आज स्टार्ट किया। जी 19 से करो ना। 6 बजे शाम से स्टार्ट करते। जी ठीक बा। ओते ही आती कि आ गेली? ना अभी नहीं ना, तुम आके आओ। ठीक बा, आ जाओ। ठीक, एक बार प्रणाम करिए। जय। हाथ में दे दूँ का पंडित जी? ना ना हाँ। अब नहीं। भगवान के चढ़ा होता है। ये बड़ा ईमानदारी से पवनी करे लो ये पवनी के अब सब कोई के देखा दी देगा चेहरा। हमनी न बिंदी साटैले न साटल है से है नया न हम लोग भी नया तो नहीं खाते हैं, वही है।